जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गौवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। गौवत्स द्वादशी व्रत विधि। इस व्रत में प्रदोष व्यापिनी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि वह 2 दिन हो या ना हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी में अथवा घर पर विधि पूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गाय जब चरकर वापस आए तो बछड़े सहित गौ को गंध, पुष्प, अक्षत, अतलकत, दीप, उड़द के बड़ों, पुष्पों तथा पुष्प मालाओं द्वारा स्क्रीन पर दिए गए मंत्र से पूजन करें। इस प्रकार पूजन कर गौ को ग्रास दे तथा स्क्रीन पर दिए गए मंत्र से उसके चरणों में अर्घ्य दें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए मंत्र से भक्ति पूर्वक गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गौलोक में वास करता है। गौवत्स द्वादशी की कथा। सत्ययुग की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवत्सा गौ के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुनि, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान उन शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटों को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा जग जननी पार्वती भी गौ रूप त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित हो गई। ब्रह्मावादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसीलिए यह व्रत गौवत्स द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती है। पूर्णमिदम्।